नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम लोगों को सेंट्रल आर्म फोर्सेस यानी कि पैरामिलिट्री के पर्सनल्स के बीच में सुसाइड केसेस सुनने को मिलते हैं। पर चिंता की बात यह है कि ये सुसाइड केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि सीआरपीएफ के अंदर 55% तक सुसाइड के केसेस बढ़े हैं 2016 के बाद से। नॉट जस्ट दिस, पिछले 3 साल के अंदर 345 सुसाइड जो है वो हुई हैं सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंदर। सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंदर 25 इंसिडेंट फ्रेट्रिसाइड के हुए 2019 से 2021 के बीच में। सवाल उठता है ये फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? तो फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या, मतलब अपने भाई को मारना। पर आर्म फोर्सेस के अंदर अपने भाई को मारने से क्या रिलेशन है? यहां पर ये इंसिडेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक आर्म फोर्स के व्यक्ति ने अपनी बंदूक उठाई और अपने साथीगणों के ऊपर गोली चला दी। इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं उन्हें फ्रेट्रिसाइड कहा जाता है। तो ऐसे 25 इंसिडेंट हमको पिछले 2 साल के अंदर देखने को मिले। 47,000 पर्सनल्स ने जानबूझ करके रिटायरमेंट ले लिया या फिर पहले रेजिग्नेशन दे दिया 2016 से 2020 के बीच में। यह दर्शाता है कि हमारे जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रेस के अंदर काम कर रही हैं और वो अपनी ड्यूटी से सेटिस्फाई नहीं है। सवाल उठता है ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस क्या होती हैं? सेंट्रल आर्म फोर्सेस जिन्हें पैरामिलिट्री भी कहा जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो आसाम राइफल मिलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलेगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिलेगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देखने को मिलेगी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स देखने को मिलेगी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेंगे, सशस्त्र सीमा बल देखने को मिलेंगे। ये वो फोर्सेज हैं जिन्हें सेंट्रल आर्म्ड फोर्स कहा जाता है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में सुसाइड के केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यार पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में ऐसा तो क्या हो रहा है कि सुसाइड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत खराब है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 15-16 घंटे की इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। और ये ड्यूटी ऐसी नहीं है कि ये लोग कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टफ टेरेन के अंदर काम कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर रहे हैं जहां पर जानमान का खतरा तो बना हुआ है, साथ में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, टफ टेरेन है। ऐसी कंडीशन में ड्यूटी करने के दौरान में शरीर थकेगा, नींद मांगेगा, पर नींद का समय कहां है? 15 से 16 घंटे की तो ड्यूटी है दिन की, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है। नींद पूरी नहीं हो पा रही तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड के केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो 15-16 घंटे की ड्यूटी है, इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि केवल इनकी खुद की ड्यूटी कर रहे हैं, बल्कि कई बार क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे ड्यूटी लगा दी जा रही है। कई बार इनको बॉर्डर के ऊपर से या फिर जहां पर इनकी ड्यूटी है वहां से विड्रॉ करके दूसरी जगह नियुक्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है समझना। 2021-22 का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के अंदर क्या किया गया कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के 1/3 सेना को वहां से विड्रॉ करके बुला लिया गया, ताकि देश के अंदर जो नेता है उनकी सिक्योरिटी हो सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। उस दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि नॉन कोर फंक्शन कर रहे हैं। चलो ठीक है यार, इलेक्शन मान सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो कि देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन जो कि बहुत असेंशियल भी नहीं है, जैसे कि मैराथन के अंदर पार्ट लेना, साइकिल सफारी, कल्चरल इवेंट्स, इनके लिए इनको विड्रॉ करके दूसरी जगह बुलाया जाता है कि यहां पर आके परफॉर्म करो, जिसके वजह से इनके ऊपर जो वर्कलोड है वो तो बढ़ रहा है, साथ में इनके प्रमोशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? क्योंकि प्रमोशन जब होता है तो उसके लिए इनको मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। पर जब मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम तब कंप्लीट करेंगे जब इनको समय मिलेगा। 15 से 16 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद में एक्स्ट्रा फंक्शन अलग, जिसके कारण से इनको समय नहीं मिल पा रहा है। तो अब इतना काम करने के बाद में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी का स्ट्रेस जो है वो अपने आप बढ़ेगा। नॉट जस्ट दिस, इनके ऊपर इतने कमिटमेंट है कि प्रॉपर रूप से जो लीव है इनके पास में, ये लोग उस लीव को अवेल नहीं करा पाते हैं। जब ये लोग उस लीव को अवेल नहीं करा पाते हैं तो ये घर भी नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो और बढ़ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इनको मिल ही नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो सीनियरिटी के अंदर प्रॉब्लम है। सीनियरिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो समझना कि इनके जो सीनियर होते हैं वो डायरेक्ट नियुक्त किए जाते हैं। मतलब क्या कि जो सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो नीचे से ऊपर आ रहा है, बल्कि वो किसी एग्जाम को क्रैक करके डायरेक्टली एक ऑफिशियल बना है। ऐसी कंडीशन में उसको ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम नहीं पता है, तो जो नीचे लेवल का ऑफिशियल है उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता है। इसकी वर्किंग कंडीशन और खराब होती है ग्राउंड लेवल के ऑफिसर की। इतना ही नहीं, क्या होता है कि ऊपर लेवल के ऑफिसर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के, ये बोल देते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, ये ऊपर से ऑर्डर आ जाता है। अब क्या होता है कि जो ऊपर के ऑर्डर होते हैं ना, इसके अंदर सब कुछ जो होता है वो मिसिंग होता है। मतलब क्योंकि इस व्यक्ति को नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, तो इसने ना टेरेन, ना वेदर, ना क्राइम पैटर्न, ना ही शॉर्टेज ऑफ ट्रूप, कुछ भी अपने प्लान में इंक्लूड नहीं किया। ऐसी कंडीशन के अंदर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है लोअर लेवल के ऑफिशियल को। अब ये जो लोअर लेवल का ऑफिशियल है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, ये गलती भी नहीं कर सकता।
अगर इसने गलती करी तो उसके खिलाफ जो है वो क्रिटिकल एक्शंस हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर स्ट्रेस और ज्यादा है, मतलब ड्यूटी के अंदर स्ट्रेस ज्यादा है। इवन आप देखोगे तो इनके ऊपर खतरा कितना है साहब, ये बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां पर जाके रक्षा कर रहे हैं, जिसके अंदर जान मान की हानि लगातार हो रही है, जिसके अंदर इनके खुद के ऊपर खतरा बना हुआ है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, और भी स्ट्रेस के कारण है। जैसे कई बार आप देखते होगे मूवी वगैरह के अंदर देखा होगा कि जैसे एक ऑफिसर है, उसने अपनी एक टुकड़ी लेके गया हुआ है, जिसके अंदर इनको ग्राउंड पे पता है क्या एक्शन लेना है, बट ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर का ऑर्डर आ जाए, क्योंकि अगर ऊपर वाले के ऑर्डर के बिना अगर एक्शन ले लिए तो उसके बाद में ऊपर वाला सर खा जाएंगे, और अगर अभी लेट किया तो उसके बाद में हो सकता है कि खुद की जान भी चली जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से इनको अपनी लीडरशिप के ऊपर से भरोसा उठता है, और इसकी वजह से रेजिग्नेशन वगैरह, सुसाइड वगैरह के केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इवन आप देखते हो तो फैमिली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब हम लोग फैमिली प्रॉब्लम की बात करते हैं तो फैमिली प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, जिसके अंदर एक फैमिली जो है वो श्रिंक हो रही है। पहले ऐसा होता था कि मतलब एक जॉइंट फैमिली होती थी तो जो प्रॉब्लम होती थी वो बढ़ जाया करती थी, पर अब सारी प्रॉब्लम को उसी व्यक्ति को रिजॉल्व करना है जिसकी पहले ही कई सारी प्रॉब्लम चल रही है ड्यूटी के अंदर, जिसके अंदर वो फैमिली की प्रॉब्लम को भी देख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फैमिली प्रॉब्लम वाला मसला है ना, ये बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम केसेस के अंदर जो सुसाइड हुआ है उसमें तहकीकात हुई, तहकीकात के बाद में पता लगा कि उसने सुसाइड करने से पहले अपने फैमिली मेंबर से बात की थी, जो बताता है कि हो सकता है कि फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई जिसका उसने स्ट्रेस ले लिया, उसके बाद में ऐसे एक्शन ले लिए। मतलब दे आर द मल्टीपल रीजंस जिसके कारण से ये सारे सुसाइड केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर फैमिली टच है, जिसके अंदर लीडरशिप की प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इनको प्रॉपर रूप से लीव नहीं मिल पा रही है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, साथ में लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इन लोगों का जो प्रमोशन है उसके अंदर लगातार डिले हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी जॉब से भी डिससेटिस्फाई है। इसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सुसाइड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, जिसके अंदर कई सारी टास्क फोर्स बनाई गई। एक टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन में आपको बताता हूं, टास्क फोर्स ने रिकमेंड ये किया कि पुराने सुसाइड अटेम्प्ट जिस व्यक्ति ने किए हैं उसके अंदर सुसाइड के केसेस ज्यादा हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके इंपल्सिव एक्शन है उसके अंदर सुसाइड केसेस ज्यादा हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है उसके अंदर सुसाइड केसेस ज्यादा हैं। अल्कोहल और ड्रग का अब्यूज होना उसकी वजह से सुसाइड केसेस ज्यादा हैं। मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इन सारी चीजों की वजह से सुसाइड केसेस ज्यादा है। पर आप एक बात समझो कि उसने पहले सुसाइड क्यों की, उसने पहले अल्कोहल को कंज्यूम क्यों कर रहा है, वो उसको मेंटली इल वो पहले से क्यों है, क्योंकि उसकी वर्किंग कंडीशन ऐसी है। बट उन चीजों को यहां पर रिकमेंड नहीं किया गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ये लोग अनिभिज्ञ हैं। क्योंकि टास्क फोर्स के अंदर जिन लोगों को बैठाया जाता है वो हायर लेवल के ऑफिशियल होते हैं, जिनको ग्राउंड लेवल के ऑफिशियल की क्या प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं है इतनी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को दिखाई देती है। तो फिर क्या करना चाहिए साहब? देखो, आप समझो कि जो पैरा मिलिट्री है वो देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग इस देश की सिक्योरिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते इन पैरा मिलिट्री की सिक्योरिटी और इनके स्ट्रेस को कम किए बिना। अब अगर हम लोग को इनके स्ट्रेस को कम करना है तो सबसे पहली चीज जो टास्क फोर्स बन रही है उसके अंदर ऐसे ऑफिशियल्स को बैठाया जाए, भले वो सीनियर हो पर वो लोअर लेवल से उठा हुआ हो, जिसको पता हो कि लोअर लेवल की क्या प्रॉब्लम है। साथ में जब इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उस दौरान में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए कि यार ये मेंटल हेल्थ किस लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, इनको एक इंप्रूव्ड लिविंग और वर्किंग कंडीशन देना तो बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, इनके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। जब इनकी ड्यूटी के दौरान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों के प्रॉपर सेशन होने चाहिए जिसके अंदर सुसाइड वगैरह इन सारी चीजों के बारे में बताना जाना चाहिए कि जब आपके दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आपको किन लोगों से बातचीत करना चाहिए। साथ में इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए TISS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या फिर कुछ लोकल इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि जब भी किसी ऑफिशियल के दिमाग में ऐसा आए, या फिर उसको एंजाइटी हो, या फिर उसको कोई डिप्रेशन हो, होपलेसनेस महसूस हो, या फिर ऐसे कोई थॉट आए, उस दौरान में अगर वो किसी को बताए तो इमीडिएट हेल्प मेडिकल द्वारा मिले। और ये सारी चीजें करने की वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आएगा।
आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या रिकमेंडेशन है, वो आप लोग कमेंट के अंदर जरूर से लिख के बताना। बट दोस्तों उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स हाई टाइम आप ले सकते हो, जहां पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर भारी डिस्काउंट चल रहा है। इतना ही नहीं, आप लोगों के प्राइस जो है वो अनअकैडमी के हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अभी CSC अचौर चल रहा है, जहां पर 2 साल या उससे ज्यादा का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बाद में अनअकैडमी आपको ये भरोसा दिलाता है कि 2 साल बाद अगर आपका रिजल्ट वैसा नहीं रहा जो आप इमेजिन कर रहे हो या आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आगे की पढ़ाई अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। साथ में सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्रीलिम्स की बुकलेट टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में आप लोगों को 20 किताबें मिलेगी और यहां पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।